कह करके वृंदावन छोड़ के मथुरा के लिए कृष्ण रवाना हो जाते हैं। कृष्ण बलराम जी और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे सबके सब साथ में हो लिए और मथुरा के लिए रवाना। महाराज मथुरा से रवाना निकले ही थे और काका जी के मन में फिर वो कंस की बात याद आ गई कि भतीजा ने मरवाबा ने बुलाया आज तो तय है, पर यहाँ पर शंका होगी काका के कहीं पर ये भगवान नहीं हुई और टाबर समझी ने मार दियो तो मारे काका के इतिहास में लिखे जा लो वो काको किशो अक्रूर जी जो भतीजा ने मरवायो, इतिहास में लिखे जा लो और मारो नाम हमेशा मेरी कलंकित हो जा लो। तो महाराज रास्ता में बात मन में प्रकट हो गई तो उतर गए, रत्न को खड़ा कर दिया, उतर गए कि क्या करें। सोचो सामने एक तालाब हो तो पहले नहाओ देखा कोई मातो ठंडो में तो सोचा तो साहब नाने में जब डुबकी लगाई तो उसमें अंदर वही कृष्ण थे जो रथ में बैठा जो, और बाहर निकला तो रथ में बैठा, फिर बाहर डुबकी लगाई फिर तो कृष्ण पानी के अंदर भी। अब तो जांच कर ली बारह से जो माए जो ही बारह वो भगवान है, चिंता करवा की जरूरत ही कौन है। फिर ना करके आए तो कन्हैया ने फिर कान में कह दिया अजी काका जी भरोसो रखो तो लेट तो चलो, चिंता मत करो ते पक्को भरोसो कर लो मार पर और ते चालो तो सही। आगे गए साहब, जो ही मथुरा में प्रवेश किया तो कन्हैया ने कहा काका जी अब थे साइड हट जाओ, लिखे था को काम पूरा कर दिया सुबह, अब थाने मारो लोगों ने वो क्यों थे मन यार छोड़ दिया, बस था को काम पूरो अब थे हट जाओ और मैंने मारा इस तरह सुई जाने दो। उधर कंस ने क्या किया मालूम है, सबसे पहले तो दो तगड़ा पहलवाना ने सबसे पहले तो गेट पर एक हाथी ने मदमस्त दारू पार खड़ो कर दियो और बिनिया को शिकायडो हाथी ने को पका सुई माने उछल उछल रूंदर मारना सी कुबलिया पीड़ हाथी बिना इस अगर बच भी गा तो फिर दो मल्ला दरवाजा पर खड़ा कर दिया, ए बाने सीमेंट ले सी। आंसू भी अगर बच गो तो फिर चाणूर मुष्टिक नाम का दो बहुत बड़ा योद्धा था कि मैं को छोटा था, समझ गया। आ व्यवस्था कंस ने कर रखी थी और खुद फिर भी भरोसा कौन सो, फिर भी भरोसा कौन है तो एक ऊंची सारी सिंहासन बने ऊंचो 20 फुट ऊंचो बी पर बैठे बैठे देखे अगर बिना मार दियो तो मैं नीचा जैसे और न मरियो मार लियो वो बच गो तो मैं ऊपर से ऊपर ही कठी ने मारो लुखर बागर काम काट सी आ योजना भी की। अब जो ही मथुरा में प्रवेश किया तो वृंदावन तो गांव है और मथुरा शहर है महाराज। शहर में इतना हो गई कि कृष्ण बलराम जी आ रहे हैं तो गांव की बठा की लुगाया तो जाने की थी कृष्ण तो भगवान है तो वहां पर फूल बरसावे फूल आप आपकी छता पर खड़ी होगी टड़िया पर और आप पर फूल बरसावे। बस छोटा छोटा गुआल वाला गुआल हा बस रोजीना लाई कांकड़ के मायने घूम बड़ा तो भी फाटेड़ो ही तो मांगो वो कबीर फाटेड़ो ही फाटेड़ा ही सामान और भी तोलिया ने कान माता गई गाड़ देर बांधेड़ा तो मैं कह लाला शर्म आवे से मानतो ए तो जाग से नया नया कपड़ा और मानो तो शर्म आवे कि चलो थोड़ा सा आगे चलिया तो राजा के धोबी हो धोबी वो राजा का कपड़ा दो शुका मिला जोरदार
तो मैं ग्वाल बाल कैसे खाना लाला यार ए कपड़ा चौका से ए दुआ देने मानता हूं ए दुआ दे तो कन्हैया को नांदेरो मामा का आगा को कल से मामो हो को ने तो वो क्यों ओ दो भी नाना जी आ कपड़ा में माखे आने पैरा जो ने चौका लगे इतनी कहते ही वो दो भी नाना जी हो ने के सालो ग्वालियो थाने ए कपड़ा बावे छे अरे ते वो तालाब को पानी पी बड़ा बाजरा की सूखी रोटी खा बड़ा कांदा की साथ थाने ए बावे छे लऊ एक लठ भागो जाओ तो धकाल दिया लाला की इज्जत हुई खराब तो कैसे लाला वो तो कौन दिया और जाए तो ने गलिया काटे छे तो लाला बस छोटा छोटा ग्वाल बाल कन्हैया ने कैसे लाला ये हो जाक मान तो जच्ची को ने लाला वो चौकी कौन किया अपन गलिया काटी है तन्ने काटी से तो तू सुने मैं थारी साथ तू चिंता मत कर फेमर लड़ाई कर ले कहियो कियो मैं थारी साथ छू बस छोटा छोटा ग्वाल बोले से तू टीका दे के टीका दे थारो पर राक्षस के टीका जाओ कर तू मियां को टीका और क्यों ऐसी तो मेरे में संभाल ले से पर तू एक टीका दे अब ये भगवान है भगवान समझ गए लेकिन और ग्वाल बाल छोटे भक्त है तो वो देखे से भगवान भक्ता की कितनी मीठी बात है कि तू टीका दे पासे सब में सुल्ट लेला तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भी दो भी नाना के जय को ने एक खैर सपोर्ट मिलियो जो दो भी नामा तो राम नाम सत्य बाकी दो भी मुने घाट पर लाग रहे जाने बीने सत्य बोलता है वो तो बैठाओ बात खड़ा हो गया अब लालो बोला कि देखो रे चौका छाट रुपए लियो जिन्हें जैसा चौका लगे जियो तो मैं चमकना महाराज अब टाबर तो रहेगा छोटा छोटा और मैं बड़ा आदमी का नाप का तो एक ही पैर लियो एक ही तो वो तो पगा में लटक तो आवे हाथ कटे दिखे को नहीं पर चमकना तो छेक चमके तो छेक नाप का तो को पैर लिया रवाना होगा थोड़ा चलिया ग्वाल बाल बोले के लाला थोड़ी शर्म आवे से मांगेड़ा सा लगे है भाई कोई मांगेड़ा है ना बिया का लागे से तो शर्म आवे से इतनी देर में एक दर्जी मिला दर्जी रास्ते में वो भगवान का भक्त था बहुत प्यारा उसने तुरंत उन कपड़ों को काट पीट का नाप का पहरा और मैंने तैयार कर दिया साहब अब आगे गए तो एक मालन ही मारा भाभी भगवान की भक्ति तो बस सर ने माला पहरा दी अब तो ग्वाल बाल बहुत राजी हो गया कहना अब तो लाला बजो ही आगो प्यारा आज तो यहाँ अब थोड़े से आगे चले तो एक कुब्जा थी कुब्जा कुबड़ी जे की नाड़ बिल्कुल ये डोडी हुई थी कमर में कुबड़ निकलेड़ी थी कुबड़ तो वो क्या करती थी चंदन घिसे थी बा रोजीना चंदन बीको चंदन घिसेड़ो ही कंस लगा तो वो बहुत जोर को घिसे लेती और कंस ने आपका लगाता तो वह कंस के लेर जारी थी तो कानो सोचो अगर वह चंदन आपने लगा दे आंख लगा दे तो न्याल हो जाओ और सब को जाए तो बोले ये मौसी ओ मासी वो चंदन थोड़ा माखे ही लगा दे तो मासी ने देखा कि मन भाई मासी के बोलो आज कुड़ा को तो काली ही काली काला रंग की कुब्जाई कुबड़ी तो इन्हें देखता ही डर लागतो तो कानो बोले ओ सुंदर मासी सुंदरी मासी अब कालो वेर कुबड़ी वेर बुरी शकल की वे बिन कोई सुंदरी कहते महाराज तो बिकी तो बात ही अलग हो जाएगी तो बाकी हाँ भाई बोल कहीं अब कहीं है
तो भगवान बोले थोड़ो चंदन लगा दे माँ के। तो कुबड़ी ने जीवन में पहली बार के भी कंस राक्षस के तो जिंदगी में ही लगाई हूं, आज एक बार जो है ना ये कहीं लगाऊ। तो कुबड़ी ने जो ही तिलक हाथ लगाया और भगवान के लीलाड़ पे हाथ लगाया, तो भगवान ने क्या किया, पैर के अंगूठे को भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से दबा लिया, अंगूठा से अंगूठो, और ठोडी पकड़ी और एक झटका मारा तो कुबड़ निकल गई, कुबड़ी होगी सूदी सट। इस प्रकार से उस कुब्जा का भगवान ने उद्धार कर दिया। आगे गए तो दरवाजे पर वो जो है कुबलिया पीर नाम का हाथी दारू पी के मस्त कर रखा। दोनों भाई, ग्वाल वालों को तो छोड़ दिया, भाई तुम तो बैठ जाओ यहाँ, और दोनों भाई उस हाथी से लड़ाई करने लगे। तो बलराम जी ने उसके दोनों सींग, दांत हाथी के दांत होते लंबे लंबे, तो दोनों दांत पकड़ के दांत ही निकाल लिए, और भगवान कृष्ण ने उस हाथी की पूंछ को पकड़ के हाथी को यो घुमा करके एक ही धड़ाम से जमीन पे ऐसा पटका कि कुबलिया पीड़ का भी स्वाहा हो गया। अब आगे पहुंचे महाराज, तो वो चाणूर मुष्टिक नाम के दो बहुत तगड़े पहलवान, तगड़े, जाते ही दोनों ने, चाणूर ने भगवान को पकड़ लिया और मुष्टिक को बलराम जी ने पकड़ लिया, और दोनों चारों में आपस में युद्ध हुआ। थोड़ी सी देर में ही भगवान ने मुष्टिक का स्वाहा कर दिया और बलराम जी ने जो है उस चाणूर का स्वाहा कर दिया। वो राक्षस मरते ही भगवान कृष्ण के नाम की जय जयकार हो गई। सारे के सारे जो देखने वाले थे वो देख के भगवान कृष्ण बलराम की जय बोलते, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। उधर जो वो कंस 20 फीट ऊंचा सिंहासन लगा करके बैठा था, दोनों राक्षस ने मरता देखता ही वो तो गाडो हालायो। अब भाई भागा कठिन है, भागा इतनी सोच रहा था कि भगवान नीचे से ही जंप लगाया, क्या उछले, और जार भी कंस मामा ने बाल पकड़े और खींचा, बाल पकड़ खींच लिया। जो ही बाल पकड़े तो वो कंस बोला ना छोड़ दे, दर्द वैसे या मत पकड़। तो कंस ने, भगवान ने याद दिलाया, कह रहे तू रथमसु देवकी का पकड़े जाग बाल, जब भाभी किसी दर्द वजह छोड़ दे तो तू तो कौन छोड़े जीते। अब देख ले किया दर्द वजह बाल पकड़वाऊ, समझोगे। और बाल पकड़ के उसको उठा करके 20 फीट सिंहासन से नीचे धड़ाम से जमीन पे पटका और उसकी छाती पे बैठ गए। और सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित तू सोच, उस कंस पापी मामा को भी नीचे पटक लिया, छाती पर गोडो लगा बैठ गए भगवान, और कहते कि बोल मामा अब देख, आंखें खोल, थारी आंखें खोल, नीचे मत, और अब भी मारो मुंडो देख जो तेरी सदगति हो जाए। बढ़ती ट्रेन देख तो उसको कौन सी गति मिली, इसको कंस को, कि इससे बढ़िया और मृत्यु तेरी हो ही नहीं सकती है। तो भगवान ने छाती पे बैठ के कंस को दर्शन देते हुए उसके प्राणों का हरण कर लिया और उसको अपने बैकुंठ में भेज दिया। अब कंस के मरते ही भगवान गए कारागृह में, जेल में, जहां पर इनके नाना जी उग्रसेन जी बंद थे, वसुदेव देवकी जी माता पिता बंद थे, उनको छुड़ाया। और ये राज्य था नाना जी का, तो नाना जी को तो कैद में डाल के मामो जबरदस्ती कर रहा था। तो मामा को जब सिधार दिया तो नाना जी को कहा कि ठाकुर राज संभालो। नाना जी कहते कि नहीं बेटा,
दो ही था। अब मैं इस पे बैठने का हकदार नहीं हूं, अब तो इस पर तू ही विराजित हो। तो कन्हैया कहते नहीं नहीं नाना जी, मैं कदे ही राजपाट करवा आया ही बने, राजपाट तो आप लोग ही संभालो, मुझे कोई राजपाट नहीं करना। और नाना जी को राज समझा, माता पिता को खुश कर दिया, छुड़ा दिया और उनको आजाद कर दिया। कंस की मरते ही इसके दो पत्नियां थी, जरासंध की पुत्रियां। तुरंत ही फोन कर दियो, मैं तो रटा होगी बाप ने। तो जरासंध महाराज आग लागी कि मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत बड़ी सेना ले चढ़ाई कर दी। भगवान ने देखा वो तो मूर्ख लड़ाई करवा ना, लड़ाई में तो जो बीच में जाए सही लगे। तो उसके आने से पहले गांव से बाहर पहुंच गया दोनों भाई का आपा ही गिना, और दोनों ने मिलकर के जरासंध की सेना का तहस नहस कर दिया। और जरासंध को बलराम जी ने पकड़ लिया, पकड़ भी लिया, सेना सारी मार दी। तो भगवान कहते कि यार भैया, ओ दाऊ भैया इसको छोड़ दे, कि यार दुश्मन है, क्या दुश्मन से छोड़ दे। बलराम जी ने छोड़ दिया। बलराम जी पूछे यार लाला तू छुड़ाई क्यों? मैं एक गुस्सा के मायने पूछा दे, नहीं नहीं उससे तो क्या होता, अब वो जाओ लो और राक्षसा ने दुष्टा ने बेड़ा कर लो और फेरा लो। तो आपा में दुष्टा ने कटे हेरता फरसिया, वो काम ही नहीं छोड़ते ना, वो फिर दुष्ट सारा बेड़ा कर लिया सी। और आपा तो महाराज 17 बार जरासंध सेना लेकर के आता और सेना को खत्म कर देते, इसको छोड़ देते। 18वीं बार जरासंध ने क्या किया, 1000 ब्राह्मणों को बैठा दिया और बातें क्यों, महाराज जीत की माला फेरो मत, जीतनो चाहे जी, समझ गया, जीत की। अगर मैं जीत गो तो थाने मुंह मांगी इनाम दे दूंगा, और अगर मैं हार गो तो सबकी मुंडिया सिर से अलग करूंगा। आता ही सबकी मुंडी अलग। ब्राह्मण देवता देखे आ गया, वो जीत लो कहीं, पर वो जीतो मत जीतो आपनो मरबा की तो गारंटी है। तो जरासंध तो रवाना हो गया और 1000 पंडित बैठ गए। तो बक्का की माला फेरे, आपकी बचपा की माला फेरे, सही दुनिया। एक ही मंत्र तो राम जी बचा लीजिए दुष्ट सु, और कहीं को बचाए जी माने, राम जी दुष्ट सु बचा जी, राम जी दुष्ट सु बचा जी। अब भगवान गटखट की जानते हैं, तो भगवान ने देखा 1000 ब्राह्मणों की तो मौत ही है, और जीता तो क्या लो बने, कैसे जीत सकता है, और उनके बेचारों की मौत। तो भगवान ने क्या चाल चली मालूम है, मैदान छोड़ भाग गया, मैदान छोड़ और भागा और इन्हें जीता दिया। तो उस दिन से भगवान का एक नाम हो गया रणछोड़, रणछोड़ भगवान, जिसका गुजरात में बड़ौदा के पास बहुत बड़ा मंदिर है, मैं देख रहा है। अब बगे तो एक डूंगर पर चढ़ गया, डूंगर पर जरासंध अरे कायर है, बग गया, कायर था, कायर है, और चढ़ियो बागी डूंगर पर है। तो सैनिका ने कियो, ये डूंगर के चारों तरफ छड़िया लगा, आग लगा दो, आप ही मर जाए। तो डूंगर के चारों तरफ लकड़ियां डाल और उसकी आग लगा दी। भगवान ने सोचा, ब्राह्मणा ने बच्चा माने भागवा स्वाय कोई उपाय हो बना। वहीं से भगवान ने जंप लगाया तो सीधा पहुंच गए द्वारकापुरी, द्वारकापुरी। और जितने भी ये मथुरावासी थे,
रात को सब जब सो रहे थे तो ऐसे कैसे सबको सुता हुआ ने मथुरा से उठा योग माया के द्वारा कहाँ पहुंचा दिए? द्वारका जी में। अब ये सब के सब पहुंच गए द्वारकापुरी, द्वारका, मथुरावासी। चलो अब द्वारका में कृष्ण और बलराम, तो वहां राजा किसको बनावे भाई? अब दो नई नगरी हो गई तो यहाँ पे राजा बनाओ, तो राजा बड्डों ने बनाओ तो बलराम जी को द्वारका का मालिक बना दिया, द्वारकाधीश। द्वारकाधीश तो कृष्ण ही है, लेकिन सुनना कथा है जाएंगे भी समझ में। कृष्ण बलराम जी बड़े हैं। अब राजा तो वह पहली ब्याह हुए लुगाई हुए जब राजा बने बैठे, जहां कुआरा ने कोई कौन बैठा हुआ? कुआरा ने। तो सबसे पहले बलराम जी का विवाह एक रेवत नाम का राजा था जिसकी कन्या थी रेवती, उसके साथ बलराम जी का विवाह संपन्न हो गया। तो सुनो, भगवान के अभी एक विचित्र बात है, बलराम जी जो है वह लंबाई में 6 फीट का, कितना? 6 फीट का। और आकी जो पत्नी ही रेवती वह लंबाई में ही 16 फीट की, कितनी? 16 फीट की। तो जोड़ो किया को गो ऊंट बकरी को गो, तो ऊंट बकरी को जोड़ो जच्चे को ने। तो बलराम जी ने गुस्सा आयो, तो बलराम जी को हथियार कहियो हल, हलदरा, मां को नाम हलदरो, वह खाली कही हुए आगे चोटियों नहीं, लांबी हाल भी हाल सुप हाल ने पकड़े और बीच में लड़ता में हाल के अलावा दूसरो हथियार काम में कौन लेता। तो भी हाल ने पकड़े और बीकी आगे न कहिए चोटियों रेवती जी के माता में ठोक माला गया, ठोक ठोक ठोक, और आपके लेवल की कर और डट गया। तो सुनो, हलसू ठोक ठोक और आपका लेवल की कर लिया। अब 16 फीट की 6 फीट की तो गिलान, पर बा एक प्रण कर ली जंदाड़ है कि जो पति ये ठोके लुगाई ने बा कदे भी का बामंग में डरी बैठे, तो बा जोड़ा सु बेटी को ने और सामने बैठा करे थे। तो कटे भी बलदाऊ जी को मंदिर में ने बैठे सब पति पत्नी जोड़ा सु बैठे, राम लक्ष्मण नहीं, सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती सब जोड़ा सु थे कोने। लेकिन दाऊ जी का मंदिर में जाइयो ने तो बलदाऊ जी सामने आज तक की कौन बैठी जोड़ा सु, जो ठोके जी पति के जोड़ा में कहीं बैठो कहीं, तो बलान आपकी अलग ही सामने बैठी रहते। बोलिए बलदाऊ भगवान की जय हो। अब साहब दो भाई तेरे, एक बहन थी सुभद्रा। तो बलदाऊ जी का विवाह हो गया तो बड़े भाई राजा बन गए, ये तो हो गए। इस सुभद्रा का विवाह कहाँ हुआ मालूम है? कैसे हुआ? इसका विवाह हुआ अर्जुन के साथ। कैसे हुआ? भगवान जानते थे मन ही मन में कि ये सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती है क्या। तो क्या हुआ साहब, एक बार भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू यार थोड़ा मैं कहूँ वैसे नाटक कर, नाटक कर। एक बाबा जी का भेष बना लिया अर्जुन को और द्वारका के बाहर, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बाबा जी बना। तो कोई भी दुखी गया और वो बाबा जी एक फूंक में इलाज पक्को, एक बबूती में इलाज पक्को, सबका इलाज। चर्चाओं की बहुत जोर को बाबू जी आयो, बहुत जोर को बाबू जी आयो, सब जाबा लाग का।
तो बलदाऊ जी ने सुना कि वो भी जाए, बलदाऊ जी भी देखे बहुत जोर को बाबू जी। तो बलदाऊ जी बोले यार आपने गांव में एक बाबू जी आए हो, कृष्ण क्यों बहुत जोर को है? कृष्ण कहते मैं कौन मानूंगा बाबा जी आप जाना कि यार अच्छे से तू तो पागल है, कहीं है तू पागल है, मारो मन करे से भी बाबा जी ल्यान करा सीमा तो शरीर सेवा तो करा, सेवा करा। कृष्ण बोले मैं कौन जानू तू, देखो थका मैं चक्कर में ही कौन पड़ू। तो कृष्ण छोटे थे, बलराम जी बड़े, तो बड़ा को क्यों कोई चले। अब बलराम जी ने निमंत्रण दे दिया महात्मा जी को घर खाने का। ये अर्जुन जो नकली बाबा जी बना हुआ था आ गया घर पे जीवने के लिए। अब वो तो जीवा लागो और भगवान ने रथ एक घोड़ो जो और दरवाजा पर खड़ो कर दियो और अर्जुन से कहा ले रे रवन्ना और जीमिया पास ले रवन्ना इस बढ़िया मोको है ही कौन है। तो साहब जीम लिया अर्जुन ने और दोनों मन में प्रेम तो करते ही थे। अर्जुन ने सुभद्रा को इशारा किया आजा आजा, सुभद्रा भी आ गई। अब कोई मुकाबलो 500 करे मुकाबलो करे तो 20 लड़वा की तैयारी तो होनी चाहिए। तो कृष्ण ने तो अर्जुन ने बाण तान लिया और रुक्मणी माही सुभद्रा बहुशारी घोड़ा की लगाम पकड़े और घोड़ा के ले और भाग गई। जब जाना ले गोरे ले गोरे ले गोरे ले गोरे ले गोरे वो बाबू जी सुभद्रा ने ले गो। बात बलराम जी के पास भी पहुंच गई और उन्होंने कहा कि कन्हैया वो बाबा जी बलराम ले गो सुभद्रा को क्या मत ना भाया कियो जो का बाबा जी ने घर ले बाकी जरूरत कौन से क्यों ले तू। कृष्ण तो फटे, रचना सारी उन्हीं की थी और उल्टी पटक कुड़ कियो कुड़ देखियो देखियो कौन है क्या बनी से चाल तो हाँ बाहर आओ। तो अड़ोसी पड़ोसी देखा तो मैंने भगवान पूछा भाई ते कहीं देखा कि महाराज वो अर्जुन तो बैठे तो रथ के पछाड़ी और थाकाली बहन रथ ने घोड़ा ने हाँक और लेगी कि सही कैसे कि सही। तो भगवान बोले दाऊ जी सु तू बता वो बाबू जी सुभद्रा ने कौन ले गो बस सुभद्रा बाबा जी ने लेगी यार सुन ले लेर मांगी है कह रहा देख वाला कह रहा है रचना क्यों कोने सुभद्रा अर्जुन पछाड़ी बैठे तो अर्जुन कद लेर मांगियो वो बाबू जी कद मांगियो सुभद्रा लेर मांगी। तो अपनी बहन से लेर मांगी तो मांग जा बंदे में रोड़ा क्यों करे से। इस प्रकार से इनकी बहन सुभद्रा का विवाह हो गया। अब नंबर आया साहब भगवान कृष्ण का। तो कृष्ण का पहला विवाह जो है रुक्मणी जी के साथ हुआ। एक रुक्मी नाम के राजा थे। तो ये साहब रुक्मणी जो थी इसके पिता शिशुपाल से संबंध कर दिया उसके भाई ने शिशुपाल और शादी तय कर दी सगाई पक्की कर शिशुपाल जो ब्याह मार दिया और बारात आ गई। बारात आ गई 20 दागो बारात आ गई। इतने में ये ध्यान देके सुन लेना अगर कोई कवारी बच्ची हो या किसी के पति में भी दुर्गुण है मान लो तो इस कथा को सुन के इसका मंत्र का उपयोग करे तो वो भी ठीक हो जाते हैं। कोई कहिए कि वह तो कथा सुन लो ध्यान से उसका सुन लो। तो रुक्मणी के बारात आ गई दूल्हा आ गया और अपनी भाभी से कहती है कि मैं इसके साथ पढ़ू ही को नहीं न दरी कौन पढ़ू जाऊं ही कौन। तो भाभी बोली अब क्या बात सुखाई वैसे अब बात पहली कह देती तू तो क्या मैं तो बारात मंगाता और क्यों संबंध के साथ मना कर देता। बा बोली कि चाहे कहीं भी हो जाए मैं तो इनके साथ आज जाऊं कल जाऊं।
तो फिर मां बोली जासी खुद के साथ कि मैं तो भी कन्हैया सु प्रेम करूं जो मन में, तो बी के साथ जासी। तो वो अब छह कटे तो पतो कहीं से भी को कट्ठे द्वार का। तो भाभी बोली ठीक है, तू एक कागज लिख, कागज भी का नाम, और मैं वो कागज भी तक भिजवा दीश। अब भी ने ले जानो सी तो चल जाजे, और न ले जानो जदस तनई के साथ फेरा खाना पड़ला। ठीक है, तो साहब रुक्मणी ने लेटर लिखा, कागज, और उसमें क्या लिखा उसने कि देख कन्हैया, मैंने तेरे को जीवन में कभी आंखों से देखा नहीं है कि तू कैसा है, लेकिन तेरी पूरी बातें मैं सुनी, उस पूरी बातें, तेरे जीवन की एक एक बातें मैंने सुनी है। तूने कैसे पूतना मारा, राक्षसों को मारा, कैसे तूने ब्रज में लीला करी, कैसे तूने मथुरा में क्या किया, और कैसे तू द्वारका पहुंचा, मैं तेरे को अच्छी तरह सुना है मैंने, और जानती हूं तेरे को। तेरी बातें सुन करके बिना देखा मैं मन में प्रण कर ली कि मैं पति मानू तो केवल तेरे को, कृष्ण को, बाकी और किसी को पति न मानूंगी। अब मैं तेरे पास आने में भी ऐसा ही चुकी हूं, मैं थार करना, मैं तो एक कन्या रहेगी, मेरे पास कोई तो वो तरीका नहीं है जो मैं थार करने आ जाऊं। हाँ, तन्ने मैं चेतावनी दी, चेतावनी कि शेर का शिकार ने कोई गादड़ों ने खा जाए, शेर का शिकार ने कोई गादड़ों ने ले जाए। आज तू याद रखजे, आज रुक्मणी कह रही है, रुक्मणी अब तू सोचता हुआ मान ले कि मैं क्यों उठाऊं, कहीं करूं, तो सुन ले। काल शाम ने ठीक 7 बजे मां के कुल की रीत है कि फेरा में बैठ बसू, पहली कुल देवी की पूजा करानी पड़े थे। तो कुल देवी मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है, समझ गए। मैं कल शाम को 7 बजे कुल देवी की पूजा करने मंदिर में जाऊंगी। अब तू चाहे जैसे तेरी व्यवस्था कर ले। और लेटर कागज लिखे और भाभी ने दे दियो। भाभी ने क्या किया, एक पंडित जी की व्यवस्था करी। पंडित जी जल्दी से ये कागज द्वारका जी पूछाओ। अब पंडित जी ने जल्दी से द्वारका जी पहुंचा और भगवान तक पहुंचा दिया। भगवान ने खोला, पढ़ गए, समझ गए, तो तुरंत रवाना होने लगे। बलराम जी पूछते कटे अब किया के देखाई के ब्याह में जा रहा हूं, तो कि यार पहले तो बड़ा मेचा मान जाएगा बाटे, मेचा बड़ा तो ब्याह में जा माने तो मार कहीं कर लो। अजी थे नहीं, मैं तो मन नहीं जानो सी ब्याह में, तो क्या चौको बता तो जा। तो भगवान ने बता दिया कि रुक्मणी के वहां जा रहा हूं। तो बलराम जी को पता था कि बटे तो वो शिशुपाल बीज बनर पहली तैयार है, और गोदम ओसी गोदम, तो पीछे से भाई की रक्षा के लिए बलराम जी भी जाते। 1 ही मिनट। अब वहां पहुंचे महाराज, तो रुक्मणी के पिता ने, भाई ने अपने रुक्मणी के महल से लेके मंदिर तक दोनों तरफ सेना अड़ाअड़ार खड़ी कर दी। एक परिंदा भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब जो ही शाम को ये पहुंची मंदिर में, भगवान कृष्ण रथ लेकर के दरवाजे आगे हुआ, और जो ही रुक्मणी जी मंदिर में पूजा के लिए आई वहां पर, और भगवान ने कि जो पहरादार खूब सैनिक जो खड़ा, उन्होंने भगवान को देखा तो सब भगवान की तरफ देखता ही रहेगा। अरे यार काई मुकुट है, देख दूसरों के काई चेहरों है यार, अरे पोशाक देख पोशाक।
भगवान की तरफ देखते ही इतने में रुक्मणी जी जो ही आई, भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के रथ में बैठा दिया। सारा के यार जोड़ी तो जोरा जची, बहुत सुंदर जोड़ी। और भगवान रुक्मणी जी को उन सब सैनिकों के सामने उठा करके रथ में बिठा करके चल दिए। अब रवना या पास से बोले ले गोरे ले गोरे ले गोरे, अरे ले गोरे ले गोरे ले गोरे के। अब सोचे अरे सैनिकों तुम्हारी जिम्मेदारी कही थी, हम तो रोक पाने खड़ा उठे तो थे के माने तो पत्तो ही कौन सा ले, मान तो जोड़ी चौकी लगी थी, मैं सोचे जबा दे। अब रुक्मणी का जो भाई था रुक्मी, उसने प्रतिज्ञा करी कि मैं उसको मार करके अगर अपनी बहन को नहीं लाया तो मैं ताजीवन जिंदगी अपनी भूमि में पैर नहीं रखूंगा। ये कह करके महाराज रुक्मणी जी का भाई दौड़ता है और जाकर के ये पकड़ लेता है। लेकिन भगवान है वो तो क्या करे, नहीं माना, छीना झपटी करी तो भगवानी ने बांध और रथ के रस्सा सुबाद दियो, लटक पोखरियो चाल पोखरियो, यही हो। फिर नहीं माने जब, और उपाय क्या है। इतने में सामने से बलदाऊ जी आ गए। अरे भाई ने देकर छुड़ाया कि खोल इसको, साड़ो आखिर में थारो साड़ा की ये कर सके नहीं हो ब्याह वजह तो साड़ा की तो कितनी हिफाजत करे, और तो हाल तो ब्याह हुई ही मैं डकसू और जी पली साड़ा किया कदर छुड़ा दिया। लेकिन वो ऐसा ही था, अब करे तो कहीं करे बटे कैसे नाकसू जा रहा। तो वहीं पर इस ये रेवत रुक्मी ये रुक्मणी जी का भाई, इसने वहीं पर रहना शुरू किया और अपने जीते जी जन्मभूमि में पैर भी नहीं रखा। अब रुक्मणी जी को लेकर के भगवान जो है अपने द्वारिका जी पहुंच गए। इस पर अब ब्याह होगो, भगवान कृष्ण को जागो जन्म हुई और कत्ती लीला करी, अब ब्याह होगो तो एक गीत गाओ ब्याह को जोरदार नाचो गाओ। देखो जय हो। आज रुक्मिणी के पिता भीष्मक कहने लगे अपने पुत्र रुक्मी से, बेटा तूने अच्छा नहीं किया, मेरे एक ही तो कन्या थी और उसका भी तूने मुझे कन्यादान नहीं करने दिया। तो आज भगवान कुंदनपुर में लेकर के रुक्मिणी को वापस लौटे हैं और वहां विवाह हुआ है बड़े सुंदर भाव से। और चलते हैं आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी,
को साजन, मिलो सजनी को साजन। हो आज मुझे लगता सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। रुक्मिणियों मुस्कुरावे, रुक्मिणियों मुस्कुरावे, रुक्मिणियों मुस्कुरावे, रुक्मिणियों मुस्कुरावे। मेरे काना मिल जावे, मुझे काना मिल जावे, मुझे काना मिल जावे, मुझे काना मिल जावे। यही थी मेरी तमन्ना, यही थी मेरी तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। हो आज मुझे लगता सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घन शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी, आज मेरे शाम की शादी है। शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। श्याम की सुंदर मूरत, शाम की सुनकर मूरत। कैसे संयोग बने हैं, संयोग बने हैं, रुक्मिणी श्याम मिले हैं, कुमरी शाम मिले हैं। आज मुझे लगता सारे ब्रज धाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी।
मुकुट निराला, मोर का मुकुट निराला, मोर का मुकुट निराला, मोर का मुकुट निराला, गले बैजंती माला, गले बैजंती माला, गले बैजंती माला, गले बैजंती माला, चांद सा रूप है इनका, 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 बड़ा सुंदर नदलाला, बड़ा सुंदर नजराला। आज मुझे लगता सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, हरे श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओहो, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। आज ही लगा दो मुझे इतनी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी क्या मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, 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 उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हट लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हट लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।